Hello my dear students, today in 12th class computer we will discuss our next unit. Our next unit name is relational databases. ये वाली यूनिट बेटे आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर जो है इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी रहेगी. सो प्लीज़ आप जो है इस यूनिट को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. देखिए सबसे पहले आती है बेटे हमारी टर्म डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है बेटे? डेटाबेस हमारा क्या होता है? A database may define as a collection of interrelated data stored together to serve multiple applications. Data is such stored so that it is independent of program which use the data. A common and control approach is used adding a new data in modifying and retrieving existing data within the database. डेटाबेस हमारा क्या होता है बेटे? डेटाबेस हमारा बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा होता है जिसको स्टोर किया जाता है मल्टीपल एप्लीकेशंस पर सर्व करने के लिए. आपकी डेटाबेस की एक और डेफिनेशन होती है, अ डेटाबेस इट इज़ अ कलेक्शन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा. ओके, डेटाबेस का बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं बेटे? कि हमें डाटा को अगर हमें ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है. फॉर एग्जांपल कि देखो जैसे बेटे आपका रोल नंबर है या आप लोगों का कोई भी रिकॉर्ड है ऑफिस के अंदर, जैसे आप लोगों का रोल नंबर है या आप लोगों का जो नेम है, आप लोगों का फादर नेम, विलेज, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, आधार नंबर वगैरह, ये सारे के सारे रिकॉर्ड कहाँ कहाँ होते हैं? आपकी क्लास जो टीचर होती है उनके पास भी होता है. ये रिकॉर्ड आपका जो है बेटे जो आपके एचओडी होते हैं उनके पास भी होता है. यही सेम रिकॉर्ड जो है आपकी फी में भी होता है और यही सेम रिकॉर्ड जो है बेटे आप लोगों का ऑफिस में भी होता है. ओके, ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है बेटा अलग अलग जगह पे हम क्या करते हैं? रखते हैं. सबसे पहले जब ये हमारा डेटाबेस नहीं आया था तो हम डाटा को स्टोर कहाँ करके रखते थे बेटा? फाइल्स के अंदर. जैसे कि हम नॉर्मली स्कूलों में करते हैं. क्या करते हैं बेटा कि जो भी आप किसी भी बच्चे की मतलब अगर हमें कोई भी डिटेल चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं बेटा? विड्रॉल रजिस्टर चेक करते हैं. उसमें हम सारी फाइल्स होती हैं, फाइल मतलब डाटा स्टोर होता है सभी बच्चों का, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि ये बच्चा जो है कौन सी क्लास में आया था, कहाँ मतलब प्रमोट हुआ है या नॉर्मली ये जो है अभी अपनी नेक्स्ट क्लासेस में बढ़ा है. जो भी हमें उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है वो हम कहाँ से चेक करते हैं बेटे? फाइल्स के अंदर. लेकिन जब हम फाइल्स के अंदर जब डाटा को यूज़ करते थे तो उसके अंदर बेटा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, यानी कि डाटा जो था वो रिपीट होता रहता था. या किसी बच्चे का अगर हमें रिकॉर्ड ढूंढना है, सपोज कीजिए एक तो हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड फाइंड आउट करें और एक हम जो है बेटा फाइल्स में यानी कि जो हार्ड कॉपी होती है उसमें फाइंड आउट करें, तो इजी पैटर्न हमारा कौन सा होता है कि जब हम कंप्यूटर में फाइंड आउट करते हैं. सो इसके लिए हमारा एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आया है जिसको हम बोलते हैं ओरेकल यानी कि एसक्यूएल. ये सारे के सारे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म आई है वो आई बेटा हमारी डीबीएमएस. डीबीएमएस हमारा क्या होता है? डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आप ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो ये वाला टॉपिक. डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, इसके अंदर आपके कंसेप्ट आएंगे यानी कि की आएंगी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, सारी की जो है हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्टली देखिए डीबीएमएस. A DBMS refer to a software that is responsible for storing, maintain, utilize databases. A database along with the DBMS is referred to as a database system. देखो बेटा अभी मैंने बताया था डेटाबेस यानी कि जहाँ पे हम डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस. नेक्स्ट आता है बेटे डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है मैनेजमेंट. डाटा को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ डीबीएमएस. वो हमारा क्या कहलाता है बेटे? डीबीएमएस कहलाता है. डीबीएमएस जो है बेटा देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले डाटा जो स्टोर करते थे फाइल्स के अंदर, अभी हम कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर. डीबीएमएस के जो फाइल सिस्टम की जो है बेटा हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया गया था डीबीएमएस का.
DBMS के अंदर जो डिसएडवांटेजेस थी उनको फाइल सिस्टम के अंदर जो डिसएडवांटेजेस थी उनको रिमूव किया गया था। और डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी थी? डेटा रिड्यूडेंसी। डेटा रिड्यूडेंसी का मतलब क्या होता है बेटे? डुप्लीकेशन ऑफ ए डेटा। अब नॉर्मल सी बात है, एक अगर आप फाइल बनाओगे, फाइलों के अंदर अगर आप डाटा स्टोर करोगे तो डाटा रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि हम डाटा की जो है डुप्लीकेशन ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट आता है डाटा इनकंसिस्टेंसी, यानी कि एक ही डाटा की जो मल्टीपल कॉपीज, यानी कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा बट नॉट मैचिंग विद वन अनदर, यानी कि एक ही डाटा की बहुत सारी कॉपी हो लेकिन वो किसी उसके साथ में जो है मैच ना करें। अनशेयरेबल डाटा, अनस्टैंडर्डाइज्ड डाटा, इनसिक्योर डाटा। एक बेटा जो हमारी फाइलें होती थी, फाइलें हमारी इतनी सिक्योर नहीं होती थी जितनी हमारी आजकल हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करके रखते हैं। वो हमारा क्या होता है? सिक्योर होता है, क्योंकि वो हमारा क्या होता है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अब जो हमारी फाइलें थी, फाइल के ऊपर ऐसे थोड़ा है ना कि हम लॉक लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी कंप्यूटर के अंदर फाइल बनती है उनके अंदर हम आसानी से कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल होता है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसकी फॉर्म में बेटा? टेबल की फॉर्म में। टेबल के अंदर हमारी क्या होती हैं? रो होती हैं और कॉलम होती हैं। दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस। ये जो टेबल होती है ये हमारी क्या कहलाती है? रिलेशन। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट इन रिलेशन अमंग अ सेट ऑफ वैल्यू। एक जो रो होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है बेटे? सेट ऑफ वैल्यू, यानी कि डाटा होता है। उस डेटा को जो है हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट टर्म में। सबसे पहले देखिए कि ये टेबल है आपके सामने। इस टेबल के अंदर क्या डिफाइन कर रखा है? मान लो कि जैसे ये टेबल है, सप्लायर नंबर हो गया, सप्लायर का नेम हो गया, स्टेटस हो गया, उसकी सिटी होगी, ठीक है। ये एक टेबल यहाँ पे गिवन है। इसके अंदर जैसे सबसे पहले अब आप देखेंगे ये क्या होता है बेटे? हमारा की फील्ड क्या होगा? ये की फील्ड। ये हमारे क्या होता है बेटे? रिकॉर्ड। अगर मैं इसको रो बोलूं, रिकॉर्ड बोलूं, टपल बोलूं, तीनों जो है बेटा वो सेम होते हैं। रो, रिकॉर्ड एंड टप्पल, ठीक है। रो कौन सी होती है? जो ये वाली होती है कंप्लीट, या ये हमारा क्या होता है बेटा? एक रो या रिकॉर्ड या टप्पल। ये हमारी सारी एक ही नाम होते हैं किसके? रिकॉर्ड के। नेक्स्ट आता है बेटा ये जो हमारा गिवन होता है सप्लायर आईडी, आप इसको बोल सकते हैं ये क्या होता है बेटे? एक फील्ड नेम, यानी कि एक जो हमारी फील्ड होती है उसका नेम। और ये जो कंप्लीट होती है ये क्या होती है बेटे? एक हमारी टेबल। मान लो अब इसके अंदर ये S4 है, मदर डेयरी है, या 40 है, दिल्ली है। ये हमारे क्या हो गए बेटा? डाटा आइटम्स। ये क्या हो गए? डाटा आइटम। यानी कि इस टेबल के अंदर से हमने कौन कौन से डाटा आइटम को सेलेक्ट किया है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बेटे? डाटा आइटम्स। ऐसे ही एक टेबल हमारी गिवन है आइटम, आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस। ये हमारी क्या है? कि टेबल गिवन है। नॉर्मली जब हम इसका सिंटेक्स राइट करते हैं तो मैंने आप लोगों को 10th क्लास के अंदर भी बताया था बेटे कि जब हम इसका सिंटेक्स राइट करेंगे तो बेसिकली इसका सिंटेक्स जब हम लिखते हैं तो इसमें हमारा क्या होगा? जैसे सप्लायर वाली एक टेबल है, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस, सिटी, ऐसे जो है हम एक टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये फॉर्मेट जो होता है हमारा होता है। जैसे मैंने आपको एक क्वेरी राइट करनी सिखाई थी जिसमें हमारी क्वेरी थी लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऐसे बताई थी ना। ये आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को ये जो है इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर होती है बेटा ये क्वेरी की हम कैसे कैसे उसको राइट करते हैं। अभी तो जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया है। इस टॉपिक का हम 1 बाय 1 जो है बेटे पहले इसकी थ्योरी करेंगे, बाद में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक you have clear. If you have not clear, then please contact me. Thank you.